तेरा घर बार वो तो सही में बहुत होता है वो। और कैरेक्टर्स बहुत मतलब वो मेरे को ऐसा लगता है वो ना कैरेक्टर्स पे ऐसा उनको बस वियर्ड कैरेक्टर बनाने थे। तो गाइस वी हैव अ गेस्ट, नॉट गेस्ट, सॉरी, आर इंटरनल टीम मेंबर। हाँ, अनवांटेड अदिति। यस, वो नोट्स में अदिति इज द बेस्ट लिखा है, वो पढ़ना था। तो खुद नहीं लिखा है। सो हाय गाइस, मैं अदिति हूँ। हमेशा मैं कैमरा के पीछे होती हूँ ताकि इन लोगों को थोड़ा समझा सकूं, और आज मैं कैमरा के सामने हूँ ताकि इन लोगों को और अच्छे से समझा सकूं। आज आप लोगों को पता चलेगा कि ये कैमरा के पीछे क्यों, क्योंकि हमारे पास समझ में आ गया है कि कैमरा के पीछे तो कोई काम नहीं है इसका। आज आगे टेस्ट कर रहे हैं इसको हम। यस। ऑल्सो गाइस, मेरा आर्ट्स देख लीजिए, आर्ट्स। ये भाई मजनू भाई की पेंटिंग से भी कुछ तगड़ा लग रहा है मेरे को। मजनू भाई से याद आया, तुझे लक्कू का कैरेक्टर, मतलब लक्कू हेरा फेरी के राजू जैसा नहीं लगता? क्यों? और इसका फोटो भी है वैसे खड़ा होने वाला, बट ही लुक्स अ लॉट लाइक। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसी है, भाई कहीं पे भी जाएगा हड़बड़ी में जाएगा, जो काम करेगा किसी पे ढोला बोली कर देगा कभी कभी। मैं अपनी कम से कम अपनी माँ को झूठ तो नहीं बोलता मैं। कौन सी किस क्या झूठ? राजू तो बोलता था अपनी माँ को झूठ, मैं तो नहीं बोलता अपनी माँ को झूठ। बिल्कुल नहीं झूठ बोलता भाई। तू तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। नहीं, बिल्कुल भी झूठ नहीं हाँ, बोलता। तो बहुत ज्यादा लगता है मुझे ये राजू जैसा। ऐसा क्यों? अभी तो मैंने लिस्ट करी। अच्छा ठीक है, हो गया। ध्यान तो दे लेगा। वो मुझे आदत औरतों की बात सुनने की आदत नहीं है। भाई मेरे को तो ऐसा लगता है सबका एक लाइफ का फेज होता है, मतलब कुछ महीनों का, कि ना जहाँ पे आप अलग अलग कैरेक्टर होते हो। जैसे मोस्टली मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बांडिया जैसा रहता हूँ। कि जो भी लाओ दो लाना, कि मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छे से आता है। तो मेरे साथ तो वो वाला सीन है। कौन सी मूवी थी वो? शूरवीरों का हलचल या चुप 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 के। मैं हर बार कंफ्यूज होता हूँ हलचल और चुप चुप के में भाई। एक वो कौन सी थी अक्षय खन्ना जिसमें हलचल, भाई वो भी बहुत crazy हंगामा। movie है। हलचल। हंगामा वीडियो कॉन अक्षय खन्ना दोनों में, हंगामा में वीडियो कॉन का वो मैनेजर हाँ होता है भाई, जो- वो बहुत क्रेजी मूवी भाई है। मेरे को है ना हलचल क्रेजी लगती है। उसमें ना वो कहता है कि वो सारे के सारे वो होते हैं, शादी नहीं करी हुई होती है, तो वो औरत आती है, बोले तुम में है औरत की गर्मी को बुझाने की, तुम में है क्षमता। वो आता है परेशान, उसकी चाटा मारता है, वो नीचे गिर जाते हैं। तुम्हें पता है ना, बहुत मिसोजिनिस्टिक वो था वो। मूवी मिसोजिनिस्टिक थी, मैं मान रहा हूँ, कोई दिक्कत अरे नहीं। पहले तो but मतलब हाँ, बहुत उसमें- ओके थे ना ये लोग बाग सब नहीं, इन बट चीजों को लोग लेकर। ओके थे, और मतलब उस मूवी की एक अच्छी बात यह है कि वो मिसोजिनिस्ट मतलब होने के साथ साथ उन्होंने एंड जो कंक्लूड करी है वो मूवी, वो एक ऐसे करी है कि वो एक फीमेल फैमिली मेंबर को अपनी परिवार में ऐड कर रहा है, उसको बहुत धूमधाम से अपने घर मतलब शादी करके लेकर आया है। तो आई थिंक वो चीज़ अच्छी थी कि कंक्लूजन दिखाया है कि उनकी लाइफ सही में पहले बेकार थी जब वो लोग मिसोजिनिस्ट पहले तो लोगों को इतना रियलाइज भी नहीं होता था ना कि यार मूवी मिसोजिनिस्टिक है। अरे कुछ मूवीज में ऐसे डायलॉग्स थे और ऐसे वर्ड्स थे कि वो ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि तू अपने आसपास की जो फीमेल फ्रेंड्स है उनको अपलिफ्ट नहीं करता। बाय द वे आई एम 5'10", सो इफ यू वांट टू 5 या 10? 5'10", अच्छा। आउट ऑफ 10 आई एम 5। हलचल में ना एक वो सीन है, अमरीश पुरी बैठा होता है, वो एक बंदा उसके पैर दबा रहा होता है, तो वो कहता है थू, तो सामने वाला बंदा भी थूकता है, तो बोले तूने क्यों थूका जब मेरा सिंगल थूक ही काफी था? बोले मालिक जो आपने थूका वो मेरे मुंह में थूका। भाई थूक से याद आया, अपन कुछ पॉडकास्ट का ऐसा नाम रखते हैं जो फट से लोगों के मुंह पे आ जाए। थूक। आ गया ना, तो अपनी औकात पे दिखा दी ना औकात। भाई ढोल कितनी क्रेजी मूवी है यार। एपिक मूवी। आई डोंट थिंक कि ऐसी मूवीज अब बन पाती है। ढोल और धमाल का फर्स्ट पार्ट। प्रियदर्शन वाला एरा था ना जो पूरा मूवीज का, जो प्रियदर्शन, हाँ। उसमें ही इज कमिंग बैक, मतलब वो रिटर्न आ रहा है उनका। भूत बंगला शायद अक्षय कुमार ने बहुत मूवीज करी ना उनके साथ शायद। हाँ। हाँ, अक्षय कुमार की सारी क्रेजी मूवीज उनके साथ ही है। और है ना ये जो एरा था ना पूरा, इसमें गोविंदा, राजपाल यादव, अक्षय कुमार, भाई ये इन लोगों का तो, और परेश रावल, इनकी कॉमेडीज भाई देखने में अलग मजा आता है। जॉनी लीवर, हाँ जॉनी OG comedian। और वो कौन है, कादर खान भी था एक। हाँ, भाई वो तो वो- उनकी तो वो तो हाँ, कादर खान हाँ। हैज डन अमेजिंग वर्क ऐसे तो। बहुत क्रेजी उनकी और गोविंदा की जो ट्यूनिंग थी ना हर मूवी में, और प्लस रवीना टंडन, मतलब वो मूवी एपिक शिट है, मतलब बहुत हंसोगे तुम थ्रू आउट द मूवी। मेरे को तो है ना ऐसे बहुत अजीब अजीब सीन ऐसे मेरे को याद रह जाते हैं। वो है ना
उसकी राजपाल यादव की अपना सपना मनी मनी देखी तुम लोगों ने? अरे भाई क्या उसमें ना crazy movie है वो यार। फोन करके बोलता है, जैकी श्रॉफ होता है शायद, वो कॉल करके कहता है हेलो कार्लोस, कह रहा कार लॉस्ट हो गया तो मुझे क्यों कॉल कर रहा है, पुलिस स्टेशन जा। अबे कार्लोस भाई बोल रहा हूँ। और एक वो कौन सी मूवी में होता है, मैं भूल रही हूँ कि अरे रूपा की बनियान लाते हैं, तो अगर रूपा हम की रूपा की बनियान। बनियान हम पहनेंगे तो रूपा क्या भाई, पहनेगी? तुमने वो देखी है 1 2 3 I think सुनील शेट्टी वाली देखी है। मूवी है? हाँ, देखिए। देखी है, जिसमें जो बहुत पहले देखी परेश थी। रावल होता है, हाँ। तो वो क्या अंडरगारमेंट्स बेचता है लड़कियों के। तो भाई वो एयरपोर्ट मतलब फ्लाइट में बैठा होता है, तो एक याद लड़की आई होती है, तो बोल रहा है उसको कि ये तो खुराना का माल है, मैं जानता हूँ। बोले आपको कैसे पता? बोले मैं देख के पता लगा लेता हूँ। फिर भाई ऐसे साइज वाइज बता दे रहा है लड़कियों की चलते फिरते भाई। उसमें ये ना वो वाला सीन के ये एक बैग में बॉम्ब है, तो वो चेक करते हैं पार्सल, तो उसके अंदर ना मतलब अंडरगारमेंट्स होते हैं लड़कियों के, हाँ, बोले ये हाँ, तो हाँ। बॉम्ब का कवर है। यार अरे भाई बहुत। इंडियन कॉमेडीज भाई कुछ तो बहुत ही एक वो तुमने देखी है आवारा पागल दीवाने, हाँ, हाँ, जो जिसमें अक्षय कुमार हाँ, ये दो सुनील part है शेट्टी। उसके। भाई वो कितनी क्रेजी मूवी है कि ये सलिया इसके मुंह में डाल दे, हाँ। बोले उल्टा करके डालना, गरम, हाँ, गरम। गरम हिस्सा बाहर रखना ताकि निकाल ना पाए। तो डालेगा कैसे? तो निकालेगा कैसे? सुनील शेट्टी होता है हाँ, इसमें। उसका- भाई पहले मेरे को ऐसा लगता ना, पहले की जो कॉमेडीज होती थी ना, उसमें कैरेक्टर पे भी वर्क करते थे, मतलब जो डायरेक्टर है या फिर राइटर है ना, कैरेक्टर पे भी उतना ही वर्क करते थे जितना जोक राइटिंग पे। तो बहुत क्रेजी ऐसा वो होता था भाई मिक्सचर उसका मतलब यार। मुझे लगता है उनको ना कैरेक्टर की डेप्थ पे वर्क नहीं करना पड़ता था, बट कुछ डायलॉग से ही वो कैरेक्टर को इस तरह से डिफाइन करते थे कि थ्रू आउट द मूवी आप जब भी वो स्क्रीन पे आएगा आप हंसोगे। जैसे चुप चुप के में बांडिया, उसका शुरू में कि मालिक इतना खर्चा हो ही गया है तो 2 चिप्स और ले लेते हैं। उसके बाद पूरी मूवी में मैं मरे हुए जी क्या मैं क्या लंगोटिया जीतू का मरा हुआ यार हूँ। हाँ। वो पूरी मूवी में जब जब आया ना तब तब आप हंसोगे। उसको कहता है वो दारू पी रहे होते हैं शाहिद कपूर और वो, तो शाहिद कपूर गूंगा होता है उस मूवी में थ्रू आउट, तो वो ना कुछ बोलता था, कहता चुप गूंगे। भाई जब शाहिद कपूर शुरू में उनको मिलता है ना, हाँ। तो वो ऐसा एक्ट करता है कि मेरे को मैं डेफ भी हूँ डम भी हूँ। तो वो है ना जो ये अपना परेश रावल होता है, तो उससे पूछ रहा होता है कि तू है कहाँ का। हाँ। तो ना वो ऐसा बोलना चाहता है कि तेरा गांव कौन सा है। तो गांव में वो एक्ट करता है कुआ एक्ट कर रहा है, कुआ बनने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद परेश रावल नहीं करता तेरा घर बार वो तो सही में बहुत। epic होता है वो। और कैरेक्टर्स बहुत मतलब वो मेरे को ऐसा लगता है वो ना कैरेक्टर्स पे ऐसा उनको बस वियर्ड कैरेक्टर बनाने थे हाँ कि एक ऐसा कैरेक्टर हो और इसके ना ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये ना बहुत वियर्ड एक्ट करेगा, इसके बाल बहुत फंकी से हैं, अजीब से दिखने करने में अजीब सी हरकतें, पैसे चुरा के भाग जाएगा किसी के। और फिर उसमें ना जोक राइटिंग इतनी एपिक कर देते थे वो लोग। वो और ना प्रियदर्शन की मूवी में ना कुछ ऐसे रैंडम कैरेक्टर्स आते हैं, मतलब उनका कोई रेलेवेंस नहीं होता, वो बीच में आते एक जोक मार के चले जाते हैं, पूरी मूवी में नहीं होते। वो कहता है सीन था एक्सीडेंट हो रखा है, तो वो बंदा कह रहा है पानी लाओ, तो कह रहा है बिस्लेरिया सादा। और वो है ना वो टिचकुले वाली मूवी कौन सी थी, अरे खट्टा मीठा। खट्टा मीठा, उसमें है ना वो अक्षय कुमार जाता है उसके पास में, अधिकारी के पास में, उसको रिश्वत दे रहा होता है, कह रहा अभी रुक पुलिस को फोन करता हूँ, तू एक अधिकारी को ऑन ड्यूटी रिश्वत दे रहा है। तो बंदा फोन उठाता है, हेलो सर साहब रिश्वत लेते पकड़े गए। उसको कह रहा है। भाई तुम्हारे हिसाब से मतलब तू अपने टॉप 3 टॉप 5 एक्टर्स बता जो तेरे को लगता है कि मतलब इनकी कॉमेडी टाइमिंग तो बहुत ही ज़्यादा एपिक है, कि मतलब ये डिफाइन करते हैं कि कॉमेडी इन इंडिया मूवीज में। मैं तो राजपाल यादव टॉप पे बोलूंगी। मतलब नॉट जस्ट कि वो ऑब्वियसली एवरीबडी नोज कि हर मूवी में जिसमें वो होते हैं तो वो अच्छा ही होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि मूवी की पूरी स्क्रिप्ट इतनी अच्छी नहीं है, फनी नहीं है। जैसे राजपाल यादव, सौरभ मिश्रा हाँ हाँ है ना, तो अभी भूल भुलैया 3 आई डिड नॉट लाइक द मूवी ऐसे, बट उसके ना ट्रेलर को संजय भी मिश्रा है वो। सॉरी संजय मिश्रा सॉरी राजपाल यादव और संजय मिश्रा, तो ये दोनों हैं उस मूवी में भूल भुलैया 3 में। ट्रेलर पूरा देख लो, एक बार आपको हंसी आएगी। वो एक दीवार में वो जाते हैं और एकदम इनविजिबल दीवार होती है और एकदम आवाज आती है, तो बोलते हैं वो टुडुम आवाज आती है, तो बोलते हैं अरे नेटफ्लिक्स किसने चलाया। पूरी ट्रेलर में सिर्फ उस पे हंसी भाई। है। राजपाल यादव शायद NSD से पास आउट है। राजपाल यादव और संजय मिश्रा दोनों। संजय मिश्रा है, राजपाल यादव का मुझे आइडिया नहीं। राजपाल संजय यादव मिश्रा तो बहुत उनका मतलब बहुत ज्यादा ऐसे डिफिकल्ट सा करियर रहा है, लेकिन हाँ।
आई थिंक पहले उनकी इतना लोगों को समझ नहीं होगी कि वो भाई, कितना all the best. एपिक एक्टर है। मैं क्या एपिक एक्टिंग करी है। अरे डोंट कितनी चम्मच चीनी? चम्मच एक चीनी 2 बार। और वो जो उसमें भाई मैं एक सीन और बताना चाहूंगा। उसमें ना संजय दत्त को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। संजय दत्त खुद ऐसा है ना कि मतलब उसका थोड़ा सा ऑरा टाइप ऐसा है ना, तो जो देख रही ऑडियंस उसको लगता है कि ये गुस्सा कर रहा है, और संजय मिश्रा वो गुस्सा कर रहा होता है और संजय मिश्रा बोलता है अरे पगलू। याद है भाई पूरी ऐसे ना उसके गुस्से की ऐसे पूरी खत्म कर देता है कि मतलब कुछ रेलेवेंस ही नहीं है भाई उस चीज का। यार वो एक मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, राजपाल यादव को है ना, मतलब कोई गरीब सा आदमी होता है मगर उसको किसी कंपनी का मैनेजर बना के बिठा देते। अरे ढोल ही तो है भाई, वो, ढोल है। ढोल ही तो है। पान पे कत्था लगाया, चटनी लगाई, गीली सुपारी डाली, किमाम लगाया, फिर बनता है पान 1 नंबर। भाई उसको इतना मतलब उसका ना वैसा अंदर का इंटरनल जो रियल सेल्फ है ना वो बाहर आ जाता है उसमें। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि पूरी मूवी अच्छी हो ना हो, पर राजपाल यादव की जो कॉमिक टाइमिंग है, जो भी डायलॉग होगा वो उनकी डिलीवरी ऐसी है कि वो मतलब वो सीन तो आपको हंसा के ही छोड़ेगा। मेरे को लगता है उनकी बॉडी लैंग्वेज पे भी सूट करती है वो चीजें। हाँ। अरे भागम भाग में भी राजपाल यादव थे। हाँ, टैक्सी ड्राइवर गुल्लू। ओ यार, अरे तेरा नाम पूछा है, तेरे कुत्ते का नाम नहीं। अभी है ना, तुम लोगों को रिसेंट पास्ट में कौन सी कॉमेडी मूवीज है जो अच्छी लगी? मडगांव एक्सप्रेस। मतलब मडगांव एक्सप्रेस ने ना एक वो कॉमेडी का थोड़ा वो जो था ना, मतलब जो ओजी कॉमेडीज बनी है बॉलीवुड में, थोड़ा रिवाइव तो किया है। थोड़ा नहीं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा रिवाइव किया। और कुणाल खेमू इज अमेजिंग, मतलब बहुत ज्यादा ही अच्छा काम किया है। कुणाल खेमू यार गोलमाल, मतलब वो तो लेकिन एक पार्ट में तो आया, मगर फिर भी रिटर्न्स में आया शायद लास्ट वाले में जो है। 3 में भी 3 और 4 वाले में ना। हाँ, उसमें भी था। और वो गोलमाल के तो भाई सारे के सारे कैरेक्टर कुणाल के वो तो ढोल में भी है। हाँ, ढोल भाई, लेकिन कुणाल के मतलब गोलमाल की बात कर रहे थे ना अपन। गोलमाल तो मतलब जेन्युइनली मतलब अगर इंडियन कॉमेडीज की बात करी जाएगी ना, तो गोलमाल तो ऐसी पूरी सीरीज ऐसी है कि मतलब उसका नाम तो होना ही चाहिए अगर कॉमेडी की बात कर रहे हो तो भाई। मतलब आई नो कि विद टाइम थोड़ा सा ऐसा उन मूवीज का डाउनफॉल आया है, बट ठीक है, वो कंसिस्टेंसी रखी है। गोलमाल 3 लोगों को कम पसंद आई थी एक टाइम पे, बट वो एक्चुअली में बहुत फनी है। अरशद वारसी की कॉमेडी टाइमिंग, मैं वही सोच रहा था कि भाई अरशद वारसी की कॉमेडी टाइम देख, मैं बताता हूँ। अरशद वारसी, रितेश देशमुख, ठीक है, अक्षय कुमार, शर्मन जोशी, ये लोग ऐसे इतने एपिक है ना कॉमेडी में कि मतलब इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता भाई। मैं ना उसका समदेश भाटिया का इंटरव्यू देख रहा था, अरशद वारसी वाला, तो उसमें उसने बोला था कि आई हैव नेवर सीन अ बैड अरशद वारसी परफॉर्मेंस। मतलब तुम भी नहीं सोच सकते भाई, हर मूवी में उसने बढ़िया ही परफॉर्म करा है। उसको तुम सीरियस एक्टिंग करवा लो अरशद वारसी को, डेढ़ इश्किया टाइप की मूवी में कॉमेडी कर ही रहा है। सर्किट तो उसका आइकॉनिक कैरेक्टर है। सर्किट तो आई थिंक सर्किट के बाद ही वो ही वाज अ कोरियोग्राफर, और फिर सर्किट वो कैरेक्टर उनको ऐसा मिला कि डांस कितना एपिक करता है, एक्टिंग शेप करी है पूरी, मतलब उनकी करियर ही शेप कर दिया उस कैरेक्टर ने बहुत ज्यादा। रिसेंट में तो मुझे भी मडगांव एक्सप्रेस अच्छी लगी, मतलब वर्थ वॉचिंग थी और 1-2 बार देख सकते हैं। हाँ, कॉमेडीज में तो मुझे वही अच्छी लगी थी, और मुझे ऐसा याद नहीं है कि मैं एकदम मतलब थिएटर में बैठ के जोर जोर से हंसी हूँ, तो मतलब मडगांव एक्सप्रेस में हंसी हूँ। वो दोस्तों के साथ देखने वाली मूवी, दोस्तों के गोवा, और फिर दिवेंदु का सबका काम, और प्रतीक गांधी का वो आफ्टर कोकेन वाला जो था ना पूरा। अगर तुमने देखी है मडगांव एक्सप्रेस? मैंने यार आधी देखी है। मडगांव एक्सप्रेस में ऐसा है, वो प्रतीक गांधी जो है स्कैम 1992 वाला, वो है ना किसी तरह से कोकेन कंज्यूम कर लेता है। वो तो देखा होगा ना फर्स्ट हाफ में। उसके बाद ने उसमें जो एक्टिंग करी ना, वो फ्लैट में बहुत वो कोकेन फ्लैट है, वो होटल रूम, हाँ होटल रूम में, और फिर निकलता है। उसमें ना पूरी मूवी में ऐसे सीन्स है छोटे छोटे, जब प्रतीक गांधी को ओवरडोज हो जाता है और अविनाश तिवारी के साथ वो बैठा होता है, और क्योंकि दिवेंदु है ना उसके लिए कुछ एड ढूंढने जाता है कि भाई इसको ठीक करना है, तो वो है ना इतना हाइपर एक्टिव हुआ होता है कि वो पीता है, नारियल पानी पीता है, वो फेंकता है, तो ना एकदम कुत्ते की रोने की आवाज आती, कुत्ते की चिल्लाने की आवाज आती है। तो उस पूरी मूवी में ना एक छोटे छोटे ऐसे सीन्स डाल रखे हैं कि वो बहुत ज्यादा फनी है। क्लाइमैक्स में ना वो औरत होती है बहुत लंबी चौड़ी सी, उसके है ना लेग्स के बीच में लात मारता है और उसके दर्द होता है, तुम्हारी भी दर्द होता है। उसमें एक और ऐसा भी नहीं, एक है ना एक फाइटिंग होती है उसमें, तो एक बहुत ही बूढ़ी सी औरत आती है बड़ी गन लेकर के, मुझे नहीं पता शायद वो होती है शॉटगन होती है, हाँ आती है,
और मतलब ऐसा लगता है कि वो तो मतलब सब लोगों को उसको मार ऐसे के ही जब वो चली बूढ़ी जाएगी औरत आ रही तो उसके है ना बीजीएम वगैरह दिया है उस पे एकदम फोकस करा है कि मतलब और ये तो +100 क्या एकदम बोल ऐसा सकते कि हैं ऐसे मतलब शानदार, ये तो किल ही कर देगी। भाई वो एक गोली मारती है और पीछे फेंका के खत्म। रिकॉइल में खुद ही चली गई। बहुत सच में वो बहुत अच्छी मूवी है। रिकॉइल में भगवान ने रिकॉल कर लिया। मतलब आफ्टर दिल चाहता है एंड आफ्टर गोवा गॉन तो चलो बहुत अलग हो गया, उसमें गोवा बहुत अलग दिखाया है जो कि प्रोबेबली एग्जिस्ट नहीं करता है, बट आफ्टर दिल चाहता है मुझे मडगांव एक्सप्रेस देखने के बाद गोवा जाने का और ज्यादा मन करा है कि जाना ही है, दोस्तों के साथ जाना है। और आई एम प्रेइंग कि मतलब अगर हम लोग जाते हैं तो ऐसा कुछ हो कि अपन कोई तो ट्रबल में फंसे, नॉट वेरी लीगल बट हाँ ऐसा कुछ हो कि मजा नहीं, मैं तो नहीं चाहता, मैं मैं chill तो करना चाहता चाहती हूँ, मजे हूँ। करना चाहता हूँ। न्यू एक्सपीरियंस। मैं थोड़ी फिल्मी भी हूँ ना, इतना ज्यादा मूवीज वगैरह देख करके नाम तो तुझे पता नहीं है। तो फिर सौरभ फिल्मों में मिश्रा। घूम लेना गोवा जाके रही। भाई वो है ना गोवा गॉन में एक सीन है जब ऐसे ज़ॉम्बी ब्रेकआउट हो जाता है तो वो लड़की होती है लूना, वो कहती है वो हिल साइड पे लूना है। अरे तू भाई मुंबई चल, नहीं दिला दूंगा, जितनी मर्जी उतनी चलाना। कुणाल के मुंह बोलता है। अरे छोटे छोटे जोक ना भाई, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा दिमाग में से घर कर जाते हैं। जैसे वो कौन सी मूवी थी जो तू मेरे को अभी थोड़े दिनों पहले बता रहा था कि आगे वाली सीट पे मैं बैठूंगा, मुझे जल्दी पहुंचना ये है। दीवाने हुए पागल ही है। हाँ हाँ दीवाने हुए पागल ही है। और वो कैसे भूल सकते हैं उसका जर्मनी जर्मनी जर्मनी। भाई लेकिन मेरे को ऐसा लगता है अगर कॉमेडी की बात कर रहे हो और अक्षय कुमार की बात ना करें ना अपन तो अरे ऐसा तो obviously। कॉमेडी तो मतलब फिर मैं ये चीज comedy बोलने नहीं ही है। वाली थी कि ऐसे मतलब जैसे तूने बोला था कि कुछ एक्टर्स ऐसे हैं कि वो कॉमेडी मतलब बनेगी, वो बढ़िया मूवी बनेगी, हंस के रहते हैं। अरे यार कोई मेरे scene को याद है? हाँ वो भागम भाग में वो आ रहा होता है, एक लड़की चली थी, क्या रूपा नहा लिया। कितने रैंडम है भाई ये जोक भी नहीं है हाँ। कि मतलब क्या रूपा नहा लिया, भाई क्या जोक है यार। भाई वो दीदी डर गई, दीदी डर गई। भाई यार वो तो, और भाई इतने मीम तो चल ही सिर्फ इन लोगों की वजह से रहे। अक्षय कुमार तो यार मीम फेस्ट है हाँ, पूरा meme खुद king ही। भाई। अक्षय कुमार हेरा मीम फेरी, फेस्ट मेरे है वो, फेरी। मतलब खुद ही अक्षय कुमार मीम हाँ फेस्ट भाई। है बहुत। अरे मीम फेस्ट से याद है एक भूत पुलिस नहीं फोन बूथ वो अच्छी फनी मूवी थी। हाँ। मतलब वो लोगों को कम पसंद आई, लेकिन जो अपडेटेड रहते हैं ना इंस्टाग्राम सोशल मीडिया जिस सब से भी, और जिन जो रेगुलरली मीम स्क्रॉल करते हैं वो उनके लिए बनी है मूवी। अच्छा। पूरी मूवी में मीम्स इतने मीम्स है कि मतलब मजा आता पर है। यार मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप मूवी बना रहे हो, ठीक है, तो मूवी थोड़े से मतलब बड़े पर्दे भी देख रहे हैं लोग बाग, तो अगर आप कंटेम्प्रेरी मीम्स यूज कर रहे हो तो एक तरीके से आप देखा जाए तो आप अपनी लाइफ मतलब मूवी की लाइफ शॉर्ट नहीं कर रहे कि जैसे अगर आप पूरा गोलमाल देखोगे हाँ, फर्स्ट वो तो वाली है ही। तो तू गोलमाल पहली वाली भी देखेगा तेरे को आज भी फनी लगेगी वो, हाँ। ठीक है, अगर तूने देखी बार तेरे को अच्छी लगती है तो। पर अगर कोई मान ले कंटेम्प्रेरी मीम चल रहा है, उस पर आपने मूवी बनाई है, फिर उस पर बहुत सारे रेफरेंसेज यूज करे हुए, तो आगे जाके उसकी लाइफ बहुत शॉर्ट हो जाएगी क्योंकि आगे वाली जनरेशन या फिर कोई और देख रहा है तो उसको समझ ही नहीं आएगा वो। नहीं वो ऑडियंस के लिए रेलेवेंट नहीं, मतलब रेलेवेंट हाँ। है ही नहीं वो मूवी ऑब्वियसली। वो मूवी खुद मतलब में मैं तो इन फनी जनरल नहीं बता रहा हूँ है। ये बात, मैं उस मूवी हाँ। की बात नहीं कर रहा, पर तुम्हारे को ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब बहुत लाइफ सी चीज़ शॉर्ट हो है। जाती है अगर कंटेम्प्रेरी बहुत ज्यादा चीज यूज नहीं, करो। वो आप जो फोन movie- भूत हाँ, फोन भूत है या फोन भूत है भूत है, जो फोन भी है भूत। भूत है फोन भूत, वो जो भी मूवी है ना वो ऐसा है कि सेलेक्टिवली फनी है, मतलब जिसको मीम रेफरेंस समझ में आ गया हाँ। वो उसमें कुछ सीन ऐसे रैंडमली फनी है। जैसे उसमें ना एक बच्ची में ना चुड़ैल आ जाती है तो वो ऐसे करके बात करती है तो उसको ना विक्स की गोली खिला देते हैं। फिर उसकी आवाज नॉर्मल हो जाती है। अब तो सोच कोई ऐसा सोच कैसे सकता है लिखने वाला नहीं यार? मतलब ये तो उन्होंने चीज़ें- चलाकर रखी छोटी ऑडियंस के लिए कि हाँ, मतलब ऐसा। और वो स्क्रिप्ट इतनी फनी नहीं है, मतलब वो क्योंकि फनी चीजों पे बेस्ड है तो हो सकता है इसलिए उसमें ना लोगों को हंसी कैटरीना आई कैफ है चुड़ैल उसमें। होती है तो कैटरीना कैफ है ना वो चुड़ैल मत बोल यार। जो भी थी आत्मा, सुंदर चुड़ैल आत्मा भूत भटकती होती आत्मा है। अपेरेंटली। तो वो जब है ना मैंगो ड्रिंक पी रही होती है तो स्लाइस का बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है। हाँ ये मतलब उसमें ना बहुत अपने चाइल्डहुड वाले जो एडवर्टाइजमेंट्स थे ना उनका रेफरेंस भी बहुत ज्यादा है। तो अगर बट वही है ना कि अगर कोई इंसान फनी नहीं है तो वो चीज नहीं समझेगा या उसको वो चीज फनी ना भी लगे, ऐसा हो सकता मतलब है। वो कह रहा हूँ ना सेलेक्टिवली फनी, मुझे बहुत फनी हाँ। लगी थी। हाँ वो भाई फनी में मतलब नॉट ओनली अक्षय कुमार बट अजय देवगन ने भी बहुत अच्छा काम किया है कॉमेडीज में। गोलमाल तो करी है, प्लस मुझे ना बोल बच्चन भी बहुत पसंद है। बोल बच्चन तो मैंने मुझे पसंद है। इतनी बार वो मूवी देखी है जिसमें वो अजय देवगन का कैरेक्टर इतना है कि एकदम वो एक एंग्री हाँ, यंग बाहुबली मैन type है, का। बाहुबली टाइप माचो का है, मैन। बट वो हिंदी को इंग्लिश में जो कन्वर्ट करता है वो लिटरल कन्वर्ट करता है ना शायद।
मुझे याद पीटी सर वाली इंग्लिश होती है उसमें उसकी। हाँ एग्जैक्टली तो वो है भी तो पीटी सर व्हाट्सएपन वो क्या बोलते हैं वो और अक्षय कुमार का दीदी डर गई भी बहुत क्या रूपा? पॉपुलर औरत है। बनने का शौक है, औरत बनने का शौक और है। बनने का शौक है भाई मेरा तो फेवरेट डायलॉग है, क्या रूपा अरे, नहा लिया। और वो भी तो है वेलकम का भी है ना, वो 3 कबूतर आकर के कबूतर बैठ आकर के जाते बैठते हैं, हैं मामा मामी भाई एक अपना सपना मनी मनी का है, तो उसमें ना वो जो रितेश देशमुख होता है वो मतलब वो ऐसे क्या कहते हैं उसको, मतलब कौन आर्टिस्ट ही होता है? कौन आर्टिस्ट नहीं होता, मतलब वो कौन कौन मैन मैन होता है वो, है ना। कौन मैन। तो वो जा रहा होता है ट्रेन में, तो बिरजू महाराज बनारस वाले आते हैं, तो उसको पानी भरने जाना होता है, तो उससे बोलता है रितेश देशमुख से, एक तकलीफ दे आपको, तो रितेश देशमुख बोलता है दे कर देख। भाई कितना छोटा, कितना ऐसा ऐसे बिल्कुल इतना डायलॉग है, पर कितना फकिंग माइंड ब्लोइंग है भाई यार।